ये मेरी पुस्तक है इन्फिडेल नेक्स्ट डोर। इसका अध्याय 8 जो है वो मैं आपको वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये जो है औरंगज़ेब, मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब और गुरु तेग बहादुर के बीच में जो वार्तालाप हुई होगी, इसकी कल्पना करके मैंने इसको जो है लिखा था। और इसको फिर मैंने आनंदपुर साहब गुरुद्वारा जो उनके जो ग्रंथी हैं और कई सिख स्कॉलर्स को जो है पढ़ के सुनाया था। तो उन्होंने कहा था कि ये जो है जैसा आपने लिखा है हमारे मन में बिल्कुल उसी तरह से जो है ये बैठा हुआ है। ये जो कहानी है, ये जो चैप्टर है, इसकी भी एक कहानी है। वो ये कि जब मैं कश्मीरी पंडित्स के कैंप में काम कर रहा था तो एक सिख लड़का था छोटा सा, जो शाम को रोज एक तरफ भाग जाता था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ भागते हो? तो उसने कहा कि मैं कहानी सुनने के लिए जो है भागता हूँ। और ये वो कहानी है। तो उसके कुछ अंश जो है मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके सुनाता हूँ। तुम कितनी बार इस कहानी को सुनोगे? गुरुदेव ने बोला। मैं वादा करता हूँ कि ये आखिरी बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गुरुदेव ने शुरू किया। 300 साल पहले हमारे देश में औरंगजेब नाम के एक लीडर रूल करते थे। उन्होंने अपने भाई दारा शिकोह को जेल में डाला और अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया। फिर उन्होंने सोचा कि वो हिंदुस्तान को एक इस्लामिक देश में बदल डालेंगे। क्यों गुरुदेव? क्योंकि उसने ये सोचा कि जब अगर बाकी सारे देश इस्लामिक बन सकते हैं तो फिर हिंदुस्तान जो है, जहाँ पे वो एक मुस्लिम है रूल करता है, क्यों नहीं इस्लामिक बन सकता। उन्होंने हिंदुओं पे जाजिया लगाए और बहुत सारे ऐसे कंडीशंस का क्या होता है, ऐसे नियम बनाए ताकि हिंदू जो है अपने धर्म को देने पर मजबूर हो जाएं। उन्होंने अपने अफसरों से कहा कि वो रोज जो है एक गट्ठी जनेऊ की ले आए और वो हिंदुओं को मार के या हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके लाएं। तो काफ़ी हिंदू जो है वो डर में रहने लगे। काफ़ी हिंदुओं ने जो है मृत्यु को चुना, लेकिन जो है अपना धर्म परिवर्तित नहीं किया। और औरंगजेब सोच में पड़ गया कि अगर सारे हिंदू मर जाएं तो वो किसके ऊपर राज करेगा। तो उसने सोचा और उसको किसी ने बताया कि तुम जो है पहले कश्मीर के पंडितों का धर्म वो बदल डालो। क्यों गुरुदेव? आदित्य ने पूछा। क्योंकि कश्मीर जो था वो हिंदू धर्म का स्रोत था और औरंगजेब का विश्वास था कि अगर कश्मीर का धर्म बदल दिया जाए तो हिंदुस्तान का धर्म भी बदल सकता है। उसने अपने जो वहाँ पे गवर्नर थे, उनका नाम था इफ्तियार सिंह, उसको उसने बोला कि तुम जाके ये जो है फरमान जारी कर दो। तो इसको सुनकर पंडित कृपाराम, एक जो कश्मीरी पंडित थे, 500 कश्मीरी पंडित के साथ गुरु तेग बहादुर के पास गए और उनको बोला कि आप हमें बचाइए। तो जब वो गुरु तेग बहादुर के पास गए तो वहाँ उनके पुत्र सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह, जिनकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी, वो बैठे हुए थे। और उन्होंने बोला कि पिताजी, आपके सिवा जो है ये कौन कर सकता है? वो मेरी उम्र का था और उसने ये कहा। आदित्य ने पूछा। हाँ बेटा, पुराने ज़माने में जो है बच्चे बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेते थे, ज़िंदगी बहुत छोटी होती थी। तो उनको गुरु तेग बहादुर ने बोला कि तुम इफ्तिकार खान को कि तुम ये औरंगज़ेब के पास ये संदेशा लेके जाओ कि अगर तुमने मुझे इस्लाम वो कबूल करवा लिया तो सारा हिंदुस्तान जो है मेरे पीछे इस्लाम कबूल कर लेगा। लेकिन अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम्हें ये सपना छोड़ देना पड़ेगा कि हिंदुस्तान इस्लामिक देश बन सकता है। ये सुन के औरंगज़ेब बहुत खुश हो गया। एक आदमी को बदलना क्या मुश्किल होगी, उसने ये सोचा। गुरु और उनके शिष्य जो थे वो काजी के सामने लाए गए सबसे पहले, जिन्होंने उन्हें धमकाया और कहा कि अगर वो इस्लाम को नहीं कबूल करते हैं तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। गुरु ने उनको मना कर दिया। उसके बाद गुरु को राजा के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में लाया गया। गुरु की जो है उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो ज़मीन पर तो खड़े थे, लेकिन ये लग रहा था कि वो जो है औरंगजेब से भी ऊपर हैं।
और जो उनके काफ़ी ऊपर अपने थ्रोन पे, गद्दी पे बैठा हुआ था। गुरु ने एक कड़क आवाज़ में बोला कि अगर तुम मुझे इस्लाम में कबूल करवा सकते हो तो पूरा हिंदुस्तान मुझे, मेरी बात मान लेगा, लेकिन अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम्हें अपना ये सपना छोड़ना पड़ेगा। जब उनको काफ़ी तरह के प्रलोभन दिए गए, लेकिन वो अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं हटे। तो गुरु जो है, उनको बोला गया कि अगर आप ये हमारी बात मान लोगे तो आपको इस कोर्ट में एक बहुत, राज्यसभा में जो है एक बहुत बड़ी पदवी दी जाएगी और आपके पास एक बहुत बड़ा हारेम होगा। गुरु इस बात को सुनकर हंसने लगे और उनकी हंसी इतनी जोरदार थी कि वहाँ पे सारे स्तंभ जो है उनके हंसने से हिलने लगे। जब औरंगजेब ने चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि उसका पूरा जो दरबार था एकदम बर्फ की तरह जो है बैठा हुआ था, किसी में मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी। गुरु ऐसे जो है औरंगजेब के साथ कैसे बात कर सकते थे? आदित्य ने पूछा। जो अपने धर्म के लिए खड़े होते हैं उनकी आवाज में एक जादू आ जाता है, उसके गुरुदेव ने कहा। इतिहास इस बात को कभी नहीं भूलेगा, ने सोचा, जब जो एक भारत का बादशाह एक छोटे से गुरु के सामने इतना छोटा लगने लगा था। गुरु बोले, ईश्वर एक है, तुम उनको जिस नाम से भी बुलाओ वो एक ही रहते हैं और हमारे सारे रास्ते जो है हमको उन्हीं की तरफ ले जाते हैं और उनको जो है सिर्फ गर्व और कॉन्सीट और कॉन्सीट का हिंदी क्या होता है? हाँ, तो उनको जो है हमें किसी भी गर्व के सिवा उनको बुलाना चाहिए। और औरंगजेब, तुम इन तीनों से जो है भरे हुए हो। बादशाह ने पूछा, क्या तुम मुझे कोई ऐसा जादू दिखा सकते हो कि तुम सचमुच में ही पहुंचे हुए हो? नहीं, मैं कुछ बेवकूफ बन के तुमको जो है भरोसा नहीं दिलाना चाहता औरंगजेब। औरंगजेब जो है कभी भी इतना नीचा कभी उसने महसूस नहीं किया था। उसने सोचा कि कल सारा हिंदुस्तान उसके ऊपर हंसेगा कि एक छोटे से गुरु ने उसकी बात को ठुकरा दिया। सिर्फ यही नहीं, उसके जो प्रजागण थे वो भी उस पर हंसेंगे और आने वाली पीढ़ियाँ भी। उसने कहा, बेवकूफ़, तुम मेरे सामने जो है जंजीरों में खड़े हो, मैं पलक झपकते ही तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ। गुरु ने कहा, हाँ औरंगजेब, तुम ये कर सकते हो, तुम मेरे शरीर को मार सकते हो लेकिन मेरी आत्मा को नहीं, और न ही मेरे लोगों की आत्मा को। और मैंने तुम्हारे जैसा गरीब और औरंगजेब कोई नहीं देखा। तुम हिंदुस्तान के बादशाह एक भिखारी की तरह मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो कि मैं अपना धर्म बदल लूँ। औरंगजेब अपने गुस्से को रोक नहीं सका। वो चिल्लाया, इसको ले जाओ और इसको जो है 40 दिन तक ऐसा तड़पाओ कि ये सब कुछ भूल जाए, और इसके सर को काट दो और ऐसे काटो कि सिर्फ एक जो है खून का बूंद एक वक्त ज़मीन पर गिरे। इसको ले जाओ। गुरु जो है जोर जोर से हंसने लगे। आज कौन हार गया औरंगजेब? अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम एक मेरे जैसे छोटे आदमी को बदल नहीं पाए। थोड़े दिनों में जो है गुरु का सिर जो है काट दिया गया और वो पूरे शहर में दिखाया गया। फिर उसके कुछ शिष्यों ने उसकी जो है वहाँ पे आग लगा के उसके देह का अंतिम संस्कार किया और चुपके से जो है उसको ले गए। ऐसे एक महान आत्मा के पास अगर हम थोड़ी देर के लिए भी बैठें तो वो कितना पुण्य का काम होगा, आदित्य ने बोला। आज जो है विश्व जो है गुरु को हिंद के चादर के नाम से जानती है। ये एक उदाहरण है जिसमें किसी आदमी ने किसी धर्म के बचाने के लिए अपनी जान दी। कहा जाता है कि उसके बाद औरंगजेब अंदर से इतना खूब वो फैला कि उसने जो है हुक्म दिया कि सारे कश्मीर पंडितों को मौत के घाट उतार दिया जाए। गुरुदेव, औरंगजेब का जो वो सपना था कि वो हिंदुस्तान को इस्लामिक बनाएगा, उसका क्या हुआ? मैं तुमको फिर एक दिन बताऊंगा।
अभी जाओ, बहुत देर हो गई है। तो ये जो है मेरा अध्याय है। इसको मैंने संक्षिप्त में बताया है क्योंकि हमारे पास वक्त की पाबंदी थी। तो मैं आग्रह करूँगा कि आप इसको पूरा पढ़ें और इसके बारे में समझें कि किस तरह से जो है एक गुरु ने एक धर्म को बचाने के लिए अपना जो है सर्वस्व बलिदान दे दिया।